हाय गाइस, दिवाकर दिस साइड फ्रॉम पैप कोडिंग। आज इस वीडियो में हम वैलिड स्टैक सीक्वेंस ये क्वेश्चन करने वाले हैं। राइट। इस पे आपको दो एरे मिले हुए हैं, पुश्ड और पॉप्ड, और आपको एरे को देख के बताना है, उन दोनों एरे को देख के बताना है ये स्टैक का एक वैलिड सीक्वेंस बन सकता है या नहीं। राइट। आपको आंसर ट्रू या फॉल्स में देना है। एक बार एक टेस्ट केस के लिए देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है। तो अगर ये दोनों एरे मुझे मिले होते, पुश्ड और पॉप्ड के ये दोनों एरे मिले होते, तो मुझे करना क्या था इस क्वेश्चन में। बेसिकली मैं एक एम्प्टी स्टैक बनाता, पुस्ट के सारे एलिमेंट्स को जिस सीक्वेंस पे इस एरे पे दिए हुए हैं, ये मतलब 7 2 9 4 5, इस सीक्वेंस में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मैंने स्टैक पे पुश करता। और किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, ज़रूरी नहीं है कि 2 एलिमेंट या 4 एलिमेंट के बाद, या पूरे पूरे स्टैक के एलिमेंट को पुश करने के बाद आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एलिमेंट पॉप कर सकते हो। लेकिन पॉप किए हुए जो एलिमेंट्स हैं वो ये सीक्वेंस में ही होने चाहिए। राइट। आपको यही चेक करना है, आपने एलिमेंट पुश कर दिया, पॉप करने वाले एलिमेंट्स इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं या नहीं, आपको यही चेक करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसे। सबसे पहला एलिमेंट है 7, तो मैंने स्टैक पे 7 को पुश कर दिया। ठीक है। अगला एलिमेंट आया 2, मैंने स्टैक पे 2 को पुश कर दिया। दो एलिमेंट्स मैंने पुश कर दिया। अगर करंट सिचुएशन में, करंट टाइम में मैं एलिमेंट पॉप करता हूँ तो ये निकलेगा 2। लेकिन मुझे जो सीक्वेंस चाहिए थी पॉप्ड एलिमेंट्स की, पे यहाँ पे 4 रखा हुआ है। राइट। तो अभी पॉप करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगले एलिमेंट्स पे जाओ, उसे पुश करो। मैंने 9 को पुश कर दिया, अगेन 4। ठीक है। अब अगर मैं करंट सिचुएशन पे ट्रैक का जो स्टेट है अभी, यहाँ पर जाके पॉप करता हूँ, सबसे पहले 4 निकलने वाला है। राइट। और यही मुझे चाहिए था पॉप्ड में। सबसे पहला एलिमेंट जो चाहिए था मुझे, वो 4 चाहिए था। ठीक है। उसके बाद अगला एलिमेंट पुश करते हैं 5। और अभी मैं अगर इसे पॉप करता हूँ तो मुझे स्टैक का अगला बंदा मिल रहा है। पुश करने के लिए कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो चॉइस एक ही है पॉप करने का हमारे पास। 5 के बाद 9 को मैंने पॉप किया, अगला नंबर मिल गया। 2 को पॉप किया, अगला नंबर 2 मिला। 7 को पॉप किया, 7 आ गया। राइट। अभी अगर आप अपने पॉप्ड किए हुए एलिमेंट्स के सीक्वेंस को देखो, तो ये बिल्कुल वही है जो हमें रिक्वायर्ड था। पॉप्ड वाले एरे के सीक्वेंस से बिल्कुल मैच कर रहा है। ये करेक्ट है, मतलब आप आंसर बताओगे ट्रू, कि ये दोनों पुश्ड और पॉप्ड वाले एरे एक वैलिड स्टैक का सीक्वेंस बना सकते हैं। राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और टेस्ट केस देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पुश्ड और पॉप्ड इस फॉर्म में दिया होता, एक बार देखते हैं इसे। सबसे पहले मैंने 1 को पुश किया। राइट। उसके बाद 2 को पुश किया मैंने। उसके बाद थर्ड एलिमेंट 3 है, फोर्थ एलिमेंट 4। ठीक है। 4 एलिमेंट्स को मैंने पुश कर दिया। अब अगर मैं पॉप करता हूँ पहला बंदा, तो 4 निकलेगा। राइट। 4 को पॉप करने के बाद मैं अगला एलिमेंट 3 इसे पॉप करता हूँ, 3, ये भी करेक्ट था। अगला एलिमेंट मैंने पुश किया। ये सीक्वेंस में आप किसी भी टाइम पे एलिमेंट पुश के पॉप कर सकते हो। राइट। मैंने 5 को पुश किया। अब इसे अगर मैं पॉप कर दूं तो अगला एलिमेंट निकलता है 5। अगेन, अब इसमें पॉप करने के लिए मुझे सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं। इसमें जो टॉप है, स्टैक के टॉप पे है, वो है 2। तो मैं इसे अगर पॉप करता हूँ तो मुझे 2 मिलेगा और फिर 1 मिलेगा। राइट। ये जो बंदा है, ये मेरे स्टैक का पॉप्ड वाले सीक्वेंस जो मुझे चाहिए था, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। आप अगर कोई और सीक्वेंस ट्राई करते हो तो भी आप इसे अचीव नहीं कर पाओगे। इस सीक्वेंस पे पॉप्ड एलिमेंट को लाने का सीक्वेंस अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो ये फॉल्स यही बताता है कि आप किसी भी सीक्वेंस पे पुश और पॉप करो, ये दोनों वैलिड स्टैक के सीक्वेंस नहीं बन पाएंगे। ठीक है। फॉल्स एलिमेंट, फॉल्स का मतलब है
कि ये दोनों एक वैलिड स्टैक के सीक्वेंस कभी नहीं बन पाएंगे। और ट्रू का मतलब है कि कोई एक सीक्वेंस लाई करता है सच दैट आप इस पुश एरे के एलिमेंट को इस सीक्वेंस पे ऐड करो, पुश करो, और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप पॉप करते हो तो उसमें से एक बार तो आपको ये सारे एलिमेंट्स वाला सीक्वेंस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स भी हैं। पहला कंस्ट्रेंट तो यही है कि पुश्ड और पॉप्ड एरे ये दोनों एक दूसरे के परम्यूटेशन है। मतलब आपको नंबर्स के लिए चेक नहीं करना पड़ेगा कि सारे नंबर्स दोनों में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। एग्जिस्ट करते ही करते हैं, उनकी ऑर्डरिंग बस बदल गई है। ठीक है। दूसरा जो है वो पुश्ड और पॉप्ड में सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है, तो आपको डुप्लीकेट्स के लिए अलग से हैंडल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो, पुश करने पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है। पुश करना है तो इसी सीक्वेंस पे कर सकते हैं, राइट। पॉप कब करना है हम वो डिसाइड कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि अभी पुश करते हैं लाइन से एलिमेंट। सबसे पहले 7, 2, 9। ठीक है। अभी अगर मैं एलिमेंट को पॉप करता हूँ तो मुझे मिलेगा 9। ट्रैक के टॉप पे 9 है। अभी एलिमेंट को पॉप करने पे मुझे 9 मिलेगा, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट 9 की नहीं है, मुझे रिक्वायरमेंट है 4 की, राइट। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पॉप्ड करने के बाद जो एलिमेंट का सीक्वेंस हो वो ये हो, पॉप्ड सीक्वेंस। ठीक है। तो अभी पॉप करने का सही समय नहीं है, इसका मतलब पॉप करने पे काम बिगड़ने वाला है। एक और एलिमेंट को मैं पुश करता हूँ फिर। मैंने 4 को पुश कर दिया इस पे। अब देखो, अगर मैं अभी 4 को पॉप करता हूँ तो वही नंबर मुझे मिलेगा जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, 4 की, राइट। अगर मैं अभी एलिमेंट को पॉप नहीं करता उस सिचुएशन पे क्या होगा। वेल, अगर सारे नंबर्स इस एरे पे यूनिक है, डिस्टिंक्ट है, राइट, तो अगले स्टेप पे कोई भी नंबर को मैं पुश करता हूँ तो मैं इस बात की तो गारंटी ले सकता हूँ कि जो भी एलिमेंट पुश पुश करेंगे वो 4 छोड़ के बाकी कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर हो सकता है। इसका मतलब पॉप करने पे जो अभी मुझे 4 मिल रहा था, जो मुझे वैलिड नंबर मिल रहा था, जिसकी रिक्वायरमेंट थी, एक स्टेप का अगर मैं वेट कर जाऊं तो फिर वो नंबर किसी और से बदल जाने वाला है, राइट। फिर मुझे 4 पॉप करने पे नहीं मिलेगा, बल्कि पॉप करने पे कोई और ही नंबर मिलेगा जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब ले दे के क्या है, जब मुझे रिक्वायर्ड एलिमेंट पॉप करने पे मिल रहा था तो ये है बेस्ट टाइम पॉप करने के लिए। ठीक है। क्योंकि जिस एलिमेंट की ज़रूरत है पॉप करने पे वही मुझे मिलेगा। जब मैंने देखा कि यार मुझे 4 की रिक्वायरमेंट है और स्टैक के सबसे ऊपर पे 4 ही रखा हुआ है, तो मैं बोलता हूँ कि यार अभी इसे पॉप कर दो। तब 4 को पॉप कर दिया मैंने। ठीक है। अब मैंने देखा कि अब मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो 5 की है। क्या मेरे स्टैक के टॉप पे 5 पड़ा हुआ है? नहीं, वहाँ पे 9 पड़ा हुआ है। तो फिर पॉप करने पे सही एलिमेंट तो नहीं मिल रहा। सही एलिमेंट नहीं मिल रहा तो अगले वाले को पुश कर दो। मैंने 5 को पुश कर दिया। ठीक है। अब मुझे रिक्वायरमेंट थी 5 की और मेरे स्टैक के सबसे ऊपर पे भी 5 ही पड़ा हुआ है। मतलब ये पॉप करने के लिए बेस्ट टाइम होगा। इस एलिमेंट को मैंने पॉप किया और यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अब मैंने देखा कि मुझे रिक्वायरमेंट है 9 की और स्टैक के टॉप पे 9 पड़ा हुआ है। इसे पॉप किया, 9 मिल गया। स्टैक के टॉप पे 2 पड़ा हुआ है और रिक्वायरमेंट भी 2 की ही है, राइट। इसे भी मैंने पॉप किया और एट लास्ट 7 अकेला बंदा बचा था, उसे पॉप किया। अब देखो, जो सीक्वेंस मुझे चाहिए था, पॉप सीक्वेंस, मुझे एग्जैक्टली वही सीक्वेंस मिल चुका है। इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि यार ये दोनों बंदे, पुश और पॉप एरे, ये दोनों मिलके एक वैलिड ट्रैक सीक्वेंस ये बनाते। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर मैं बताता ट्रू, ये बन सकते हैं। अगली बार देखते हैं, अगले टेस्ट केस को देखते हैं। क्या जो हमने एल्गो वहाँ पे डिज़ाइन किया था वो यहाँ पे वर्क करता है या नहीं सही से। तो मैं बोलता हूँ कि यार सबसे पहले स्टैक तो अभी एम्प्टी है,
तो एलिमेंट पॉप कर ही नहीं सकते। पहले वाले को मैंने पुश किया, ठीक है। अब मैंने चेक किया, मुझे रिक्वायरमेंट थी 4 की, क्या इसमें 4 है? तो नहीं है। तो अगले एलिमेंट को पुश कर दो। अगेन मुझे रिक्वायरमेंट है 4 की, यहाँ पर 2 रखा हुआ है, पॉप करने पे सही एलिमेंट नहीं मिलेगा मुझे। अगेन पुश कर दो, यहाँ पे 3 रखा हुआ है, रिक्वायरमेंट है 4 की, सही एलिमेंट नहीं मिल रहा। फिर से अगले एलिमेंट को पुश कर दो। तो अब मुझे रिक्वायरमेंट थी 4 की और मुझे स्टैक के टॉप में 4 मिल गया, राइट। मतलब पॉप करने का भी सही समय है। तो मैंने इसे पॉप किया और 4 को बाहर लिख दिया। इसके बाद देखो, अगला एलिमेंट जो है वो मुझे 3 चाहिए था और 3 मुझे मिल रहा था, राइट। तो मैंने स्टैक से पॉप किया, 3 मुझे मिल गया सबसे पहले। अब मुझे रिक्वायरमेंट है 5 की और यहाँ पे 2 रखा हुआ है, तो ये गलत बंदा निकलने वाला है। 5 को मैंने फिर पुश कर दिया, ठीक है। अगला एलिमेंट जो मुझे रिक्वायर्ड है वो है 5 और स्टैक के टॉप पे 5 पड़ा हुआ है, मतलब ये सही है, इसे पॉप कर दो। अब अगले एलिमेंट की रिक्वायरमेंट जो है वो है 1, मुझे अगला एलिमेंट 1 चाहिए। स्टैक के जो टॉप में वो पड़ा हुआ है 2, मतलब आप कुछ भी कर लो, अभी आपको सही बंदा तो नहीं मिलने वाला। और जब तक आप पॉप करके 1 को नहीं पाते, जब तक आप पॉप करके 1 नहीं निकालते, आपकी रिक्वायरमेंट 2 नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर काम जाके बिगड़ गया। यहाँ पर अब पुश करने के लिए कोई एलिमेंट नहीं है और पॉप करने पे रिक्वायर्ड एलिमेंट नहीं मिल रहा, राइट। इस कंडीशन पे तो मुझे पता चल गया कि यार कुछ भी कर लो, ये सीक्वेंस जो है वो वैलिड नहीं हो सकता, ठीक है। ये था इसका पूरा लॉजिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक बार इसे समराइज करके लिखते हैं और फिर इसे कोड में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले हमने किया क्या, इसी टेस्ट केस में अगर देखें तो पुश करने का सीक्वेंस तो डिसाइडेड है, एलिमेंट को ऐसे ही लाइन से पुश करना है। आप एलिमेंट को पॉप कब करते हो? जब रिक्वायर्ड एलिमेंट स्टैक के पीक पे होता है, राइट। स्टैक के सबसे टॉप पे रिक्वायर्ड एलिमेंट होता है तो आप उसे पॉप करते हो। इस केस में भी ऐसा ही कुछ था। आपने 7 2 9 4 7 2 9 4 4 एलिमेंट्स को आपने पुश किया। उसके बाद जो रिक्वायर्ड एलिमेंट था वो स्टैक के टॉप पे था, आपने पॉप कर दिया। मतलब जब भी स्टैक डॉट पीक इक्वल इक्वल टू पॉप्ड एरे का रिक्वायर एलिमेंट, मैं बोलता हूँ कि kth वेरिएबल जो होगा वो वहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। जब स्टैक का पीक मुझे रिक्वायर्ड एलिमेंट पे होता है, उस कंडीशन में मैं स्टैक से एलिमेंट पॉप करता हूँ और जे को आगे बढ़ाता हूँ कि अब मुझे रिक्वायर्ड है अगले एलिमेंट की, ठीक है। 4 मुझे मिल गया। अब अगला एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है वो है 5, 5 मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो मैं अगले एलिमेंट को पुश करता हूँ। अगला एलिमेंट है 5। अब मैंने देखा कि रिक्वायर एलिमेंट है 5 और मुझे पॉप करने पे 5 भी मिल रहा है, इसे मैंने पॉप कर लिया और रिक्वायरमेंट आगे सेट कर दिया। अब 9 की रिक्वायरमेंट है और 9 सबसे टॉप पे भी है, इसे मैंने पॉप किया। अगेन 2 को पॉप किया, ये भी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई और फिर 7 को पॉप किया। मतलब मल्टीपल मैंने अभी 3 एलिमेंट्स को लाइन से एक के बाद एक पॉप किया है। तो ये जो पूरा सीक्वेंस जो हो रहा है वो कुछ कुछ एक लूप में जाने वाला है, ठीक है। जब तक ये सेटिस्फाई करे सीक्वेंस, ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई करती है तब तक मुझे ये काम रिपीट करना है, ठीक है। तो इसे कोड में लिखते हैं और एक बार ट्राई रन भी कर लेंगे इसके, ठीक है। तो सबसे पहले एक एम्प्टी स्टैक बना लेते हैं। ये वेरिएबल अभी 0 पे है, ये बेसिकली बताएगा मुझे किस एलिमेंट के रिक्वायरमेंट है, अभी वो 0 पे सेट है।
ई जो है वो पुस्ट एलिमेंट पे आइटरेट करके मुझे नंबर्स को देगा। मैं क्या करूँगा, एलिमेंट को पुश करूँगा और फिर चेक करूँगा कि क्या करंट एलिमेंट स्टैक डॉट पीक करंट एलिमेंट रिक्वायर्ड एलिमेंट है पॉप्ड का जेथ इंडेक्स, राइट। अगर वो रिक्वायर्ड एलिमेंट होता है तो उसे पॉप कर दो और रिक्वायरमेंट को आगे सेट कर दो, ठीक है। यहाँ पर लेकिन मुझे स्टैक डॉट पीक से पहले चेक करना होगा कि स्टैक पे कोई एलिमेंट है या नहीं है। स्टैक डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, राइट। ये पूरा काम करने के बाद देखते हैं हमें पता कैसे चलता है आंसर हमें मिला है या नहीं मिला। इस कंडीशन पे तो जो रिक्वायरमेंट थी मेरी वो आखिरी तक रीच होने के बाद एक आगे बढ़ाने पे एरे के बाहर आ गया था, राइट। जब आखिरी वैल्यू मेरे रिक्वायरमेंट 7 पे थी, मैंने देखा कि यार मेरा स्टैक पे 7 पड़ा हुआ है, तो मैंने पॉप किया और जे को एक आगे बढ़ा दिया। मतलब जो रिक्वायरमेंट वेरिएबल था जे, वो यहाँ पर आ गया था एरे के लेंथ पे। दूसरे केस में देखा जाए तो यहाँ पर मुझे 4 3 5 ये 3 बंदे तो पॉप करने पे मिल गए थे। आखिरी में जब मेरी रिक्वायरमेंट 1 थी उस समय मुझे 2 मिला। यहाँ पर मुझे मेरा काम जो था वो ख़राब हो गया, ठीक है। यहाँ पर मुझे रिक्वायर्ड एलिमेंट नहीं मिला। इस कंडीशन से मुझे क्या पता चलेगा, अगर जे साइज़ के जितना हो जाता है, एरे के साइज़ के जितना हो जाता है जे, तो इसका मतलब कि आपने इन सारे एलिमेंट्स को देख लिया है इस सीक्वेंस पे। और अगर जे जो कि यहाँ पर है करेंटली, ये लास्ट तक नहीं पहुँचा, मतलब आपने सिर्फ अभी कुछ ही एलिमेंट्स को देखा है, बाकी के एलिमेंट्स को आपने सीक्वेंस पे नहीं देखा, तो ये हम ऐसा फ्लैग यूज़ कर लेंगे कि जब जे इक्वल इक्वल टू पॉप डॉट लेंथ होता है, तो इसका मतलब है कि आपने सभी एलिमेंट्स को देख लिया है सीक्वेंस पे, ठीक है। लास्ट में यही काम करते हैं कि जे इक्वल इक्वल टू पॉप डॉट लेंथ। इसका मतलब है कि आपने सारे एलिमेंट्स को सीक्वेंस पे पॉप करके देख लिया। ये चला के देखते हैं। राइट, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। एक बार रन कर लेते हैं इसे। रन की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने स्टैक बना लिया है और जे वेरिएबल को मैंने 0 पे सेट भी कर दिया है। अब अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ पर पुश्ड वाले एरे पे ये आइटरेट होके जाएगा। सबसे पहला एलिमेंट जो है वो मुझे 1 मिलने वाला है। मैंने इसे पुश स्टैक पे डाल दिया। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि क्या स्टैक के पीक पे रिक्वायर्ड एलिमेंट है। तब स्टैक के पीक पे 1 पड़ा हुआ है और रिक्वायरमेंट है 4 की। इसने बोला कि यार नहीं, वो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो ये लूप भी नहीं चलेगा। अगले आइट्रेशन पे पहुंच जाएंगे हम लोग। अगले आइट्रेशन पे मुझे मिलेगा 2, ठीक है। तो स्टैक पे मैंने 2 को डाल दिया। अब फिर से मैं चेक कर रहा हूँ। अब स्टैक के पीक पे 2 है और रिक्वायरमेंट अभी भी 4 की है। अगेन ये सही चीज़ नहीं है, तो आगे स्टेप बढ़ते हैं। मैंने 3 को पुश किया और सिमिलरली मैंने 4 को पुश किया, ठीक है। 4 को मैंने पुश किया। अब मैं चेक करता हूँ कि स्टैक का जो पीक है जो कि 4 है, क्या वो पॉप्ड ऑफ जे, मतलब ये वाला रिक्वायर्ड एलिमेंट है। तो इसने देखा कि हाँ यार, पॉप्ड के जे पे जेथ एलिमेंट 4 है, मतलब 4 की रिक्वायरमेंट है और स्टैक पे भी 4 ही पड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में उसे पॉप कर दो और रिक्वायरमेंट को आगे भेज दो। तो ये जो जे वेरिएबल है ये एक स्टेप आगे आ जाएगा 3 पे, ठीक है। अब मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो है 3 पे। अगेन क्योंकि ये वाइल लूप पे था, मैंने फिर से चेक किया कि मेरा जो स्टैक का पीक है 3, वो जेथ एलिमेंट के इक्वल है। जेथ एलिमेंट 3 है। तो अगेन अगेन इसे पॉप कर दो। 3 को मैंने पॉप किया
और जे को यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ा दिया 5 पे। अब जो मेरे स्टैक का पीक है वो है 2 और पॉप्ड का जेथ एलिमेंट है 5। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो यहाँ पर ये रुक जाएगा और बाहर वाला लूप कंटिन्यू करेगा। तो अगले लूप पे मुझे मिलता 5 पुश करने के लिए। मैंने इसे पुश कर दिया स्टैक पे। अब मैं दोबारा चेक करता हूँ मेरे स्टैक का पीक जो है, जो एक्चुअल में 5 है, क्या है वो इक्वल है मेरी रिक्वायरमेंट से या 5 से। तो यहाँ पर देखा दोनों वेरिएबल सेम है। ठीक है, इसे मैंने पॉप किया और रिक्वायरमेंट को आगे सेट कर दिया। ठीक है, अब मैंने दोबारा चेक किया इस स्टैक का पीक, क्या मेरे स्टैक का पीक जो 2 है वो इक्वल है मेरे रिक्वायरमेंट के, रिक्वायरमेंट है 1 की। तो ये कंडीशन सही नहीं है, ये नॉट इक्वल टू है। ठीक है, ये वाला कंडीशन, ये वाला लूप अभी ये रुक गया काम करना। बाहर हम आए, बाहर वाले लूप ने भी सारे एलिमेंट पे इटरेट कर लिया है। अभी ये काम रुका, मैं बाहर आके मैंने चेक किया क्या जे की वैल्यू पॉप डॉट लेंथ है, मतलब क्या उसने सारे सारे एलिमेंट को देख लिया। तो यहाँ पर ये सही नहीं है, अभी इसने सिर्फ 3 एलिमेंट को पॉप करके देखा था, अभी 1 और 2 ये दोनों बचे थे। ठीक है, तो ये इक्वल इक्वल टू कंडीशन फॉल्स है। राइट, तो ये था इसका लॉजिक और ये इसका कोड इसे सॉल्व करने का। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पे।